हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ आ गया हूँ एक और टॉपिक के साथ। वॉइस चेंज हुआ नहीं, पिछली वीडियो में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। मैंने ये सेकंड टेक कर रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि फर्स्ट टेक कॉपीराइट में भर चुका था, तो इसलिए पब्लिश नहीं होने दिया। जो भी हो, पिक्चर वाला भी तो जरूर कर सकते हैं ना। चलो, टॉपिक आपके सामने ये विजिबल गिली 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 गिली। देखो कितना अच्छा टॉपिक है। देखो देखो, जो भी हो, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो हेलो गाइस, ये है क्लाउडेड लेपर्ड और एक नर क्लाउडेड लेपर्ड को उसकी हाइट होती है 74 से 91 सेंटीमीटर और फीमेल के होती है 68 से 81 सेंटीमीटर तक। और इसे जाना जाता है बार्किंग डियर्स को खाने वाले चाइना में ये रहते हैं और ये फॉरेस्ट और शब्दलाइन में रहना पसंद करते हैं। ये नॉर्मल लेपर्ड से बहुत छोटे हैं और इसकी पूंछ बहुत बड़ी है, 68 to 81 सेंटीमीटर तक ये इनकी पूंछ बढ़ सकती है नर और फीमेल में। तो ये है हमारा नन्हा प्यारा ओसेलेट, और कितना क्यूट है। तो ये आप सोच ही सकते हैं, ये पूरी तरह से कैट फैमिली से बिलोंग करता है और ये लेपर्ड का भाई बहन आप सोच सकते हैं, पर ये है नहीं, ये एक ओसेलेट। और इसका जन्म के समय इसका आईज ब्लू होता है और ये कभी कभी चोट भी लग जाती है कि किसी शिकार को लड़ने के लिए, और ये बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। तो यही मिली इसकी खाल से। तो ये है लेपर्ड कैट और इसकी खासियत है, ये बहुत ही लेपर्ड की तरह दिखता है। इसकी फ्लेक्सिबल बॉडी जो किसी भी फेंस को आसानी से पार कर सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी। और इसकी बॉडी लेंथ की बात करें तो वो वाला 71 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर तो बढ़ सकता है। और इसकी ओरिजिनल हाइट है 31 से 74 और इसका वेट होता है लगभग 55 ग्राम से 3.8 किलोग्राम तक। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्पेसिमेन है कैट के फैमिली से, बहुत ही अच्छा। साहब जी, हम चोर नहीं थे, वो देखो पिक्चर उड़ गई, वो है असली चोर, मछली चुराने वाला चोर। इसका नाम से ही पता चल जाता है ये फिशिंग कैट। तो ये है फिशिंग कैट। इसकी खासियत है मछली पकड़ना तालाब से या फिर नदी से, जहाँ कभी भी हो, मछली से बहुत पसंद है। और इसके स्पॉट्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छे शिकारी है मछली के लिए। और ये सिर्फ ज़्यादातर समय ये मछली खाने में ही बिताते हैं। तो यही है इसकी खासियत। चलो दूसरी की तरफ बढ़ती है वासियत। सून बी टोस्ट, मैं हूँ आपका होस्ट और ये है लेपर्ड। और इसकी स्पॉट्स तीनों बिल्लियों से बहुत अलग है, चीता और जगुआर से थोड़े अलग है। और इसके छोटे छोटे पैर हैं जो चीता और जगुआर से भी छोटे हैं। और इसका बहुत बड़ा सिर है, दिमाग है क्या। तो एक नर लेपर्ड का वेट होता है 37 से 90 केजी और फीमेल लेपर्ड का वेट होता है 28 to 6 केजीज। और इसकी हाइट 3 से 6.3 हर लेपर्ड का, समझे। तो ये है सर्वल और ये लेपर्ड की तरह दिखता है पर है नहीं। और इसका वेट है 9 से 18 केजी और इसकी हाइट है अनुमान 54 से 66 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। और इसकी कान बहुत ही लंबी होती है और सुन भी बहुत अच्छे से सकते हैं। तो ये है सैंड कैट, बहुत ही क्यूट है और इसका वेट है 4 से 8 पाउंड और इसका हाइट है 10 to 12 इंच। और इसका
लेंथ है 29 to 36 इंचेस। तो ये है इसकी मतलब पूरी इंफॉर्मेशन। और ये बहुत ही सचर्ड एनिमल है, मतलब बहुत सेंसिटिव एनिमल है। तो ये है पैलेस कैट। मतलब इसे मैं रियली में डाकता मतलब नाम से पुकारता हूँ, फर वाला एनिमल। मजाक कर रहा था। इसका हाई वेट है 2.5 to 4.5 kg और इसका हाइट है 29 to 36, पता नहीं इसका हाइट है 46 to 56 सेंटीमीटर इसका हाइट लेंथ। तो ये है जागुआरुंडी। ओ कितना क्यूट है, पर ये बहुत ही एग्रेसिव एनिमल है। ये ज़्यादातर पक्षियों का और छोटे छोटे चीज़ों का शिकार कर लेते हैं और ये बहुत ही खूंखार शिकारी है। इनकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी वज़न लगभग जा सकते 6.9 kgs तक। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल शिकारी है। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं यार। तो ये है फेलिनेई। इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती है, उनमें से ये एक है और ये बहुत ही अच्छे शिकारी है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए जाने जाते हैं। और इनकी स्पीड की तो बात ही मत करो, थोड़े छोटे हैं पर अच्छे हैं, बच्चे भी है इसके। चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मार्गे और ये ओसेलेट की तरह ही दिखता है और शायद, पर ये ओसेलेट नहीं है। इसकी डिफरेंस आप सोच सकते हैं। इनकी बड़ी बड़ी आईज, मतलब इनकी जो आँखें किसी भी ओसेलेट से बहुत ही बड़ी होती है और ये ओसेलेट से थोड़े छोटे होते हैं। और इसकी वेट होती है 2.4 और इसकी साइज़ होती है वो वाला, क्या बोलूँ क्या 48 to 78 सेंटीमीटर। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं यार। तो ये है नेडियन माउंटेन कैट। ये 2000 से थोड़ा ऊपर में पाया जाता है। ये एक इंडेंजर्ड एनिमल है और ये 8.9 से 8.1 kgs तक ये भारी हो सकते हैं और ये माउंटेन में रहना पसंद करते हैं। तो यही थी इनकी इंफॉर्मेशन। तो ये है ऑनकिला और ये कार्निवोर ही एनिमल है और ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये थोड़े छोटे होते हैं। और इनकी ख़ास बात है ये छिपकली के अंडे, बर्ड्स के अंडे ऐसे खाते हैं। तो ये इसे जीवित रखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये है बॉबकैट और ये इसकी मोटी चमड़ी है जो मतलब चोट से इसे बचाते रहते हैं और इसके नाखून बहुत ही शार्प होते हैं और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी होते हैं और ये मछली जैसे जीव का शिकार करता है और ये कार्निवोर जीव है। हाँ, ये करते हैं। तो ये है अफ्रीकन वाइल्ड कैट। तो ये अफ्रीकन वाइल्ड कैट। और ये चूहे क्यों शिकार करते हैं? ये चूहे को क्यों शिकार करते हैं? अरे यार क्या किया। तो ये मेरी बहन बोल रही थी। तो ये है अफ्रीकन वाइल्ड कैट और ये चूहे मैमल्स पक्षी जैसे शिकारी का शिकार करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। नाम है स्नो लेपर्ड। तो ये स्नो लेपर्ड ये बहुत ही स्केल प्रेडिटर होते हैं। ये बर्फ़ के इलाके में रहते हैं। इनकी मोटी चमड़ी इनको बर्फ़ के ठंड से ठंड से इनको हेल्प करता है और ये वहाँ पे रहने वाले डियर्स का शिकार करते हैं। और ये लेपर्ड साधारण लेपर्ड से बहुत ही छोटे हैं, पर ये बहुत ही स्केल्ड है। तो ये है कैरकल और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है और इनकी वेट है 12 kg तक और इसे आप पहचान सकते हैं इसके बड़े बड़े कान से। तो चलो ये डेजर्ट एरिया में रहते हैं और चलो दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है कॉगर या फिर माउंटेन लायन और ये माउंटेन में रहते हैं और इनकी बाइट फोर्स होती है 650 PSI से हमला करते हैं। इनकी वेट होती है एक नर की 53 से 100 kg और 29 से 64 फीमेल की। ये बहुत ही शातिर शिकारी है।
और बहुत ही स्पीडी भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये है चीता और ये ज़मीन पर दौड़ने वाले सबसे क्या बोलूँ, शक्तिशाली है। हाँ ये शक्तिशाली भी है। इनकी PSI 310 है और ये बहुत ही स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ सकते हैं, जो कि एक लैंड एनिमल के लिए बहुत है। ये बहुत ही फास्टेस्ट एनिमल के लिस्ट में पड़ता है। तो चलो दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है बेकैट और ये इतने मतलब रफ एंड टफ है कि कभी कभी तो इन्हें पिंजरे में भी बंद किया जाता है। और ये बहुत ही शातिर होते हैं। इनकी धीरे धीरे चाल, मतलब ये इतने धीरे धीरे हमला करते हैं कि कोई समझ में ही नहीं पाता। तो चलो दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इनकी स्पेशलिटी इनकी चाल और ये फरलेस होते हैं। तो चलो दूसरी की तरफ बढ़ते हैं यार। तो ये है ब्लैक फुटेड कैट, इसका नाम है। इसका पैर में ब्लैक और इनके स्ट्राइप्स हैं इसके लिए। और ये जंगल में रहता है। तो ये वाइल्ड कैट में लिस्ट में इसलिए इसको वाइल्ड कैट के लिस्ट में रख सकते हैं आप। और ये बहुत ही शातिर शिकारी है। ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों का शिकार करते हैं। चलो दूसरे के बाद, ये सिर्फ रात में ही शिकार करते हैं। ये है जंगल कैट और इसकी वेट होती है 59 से 76 केजीज तक ये बढ़ सकता है। मतलब ये इनकी वेट नहीं है ये, और इनकी वेट है 2 से 16 केजी तक ये बढ़ सकता है। मतलब इनकी वेट होती है कम है। और ये माउंटेन में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो ये है आइडोमोट और ये 50 से 60 सेंटीमीटर तक ये बढ़ सकता है। और ये 3.5 से 5 केजी तक, ये 5 केजी तक इनकी वेट होती है। तो ये बहुत ही पतला कैट है, पतला। चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये है पैम्पर्ड और इसकी मुंह थोड़ा फूला फूला होता है। और ये थोड़े कम मतलब जंगल में रहता है, पर थोड़े कम ट्रीज के फाक में ये रहना पसंद करते हैं, मतलब जगह में। और ये बहुत ही मतलब नदी के पास में ज़्यादातर पानी भी नहीं आता है, नदी में ही तो होता है पानी, जंगल में। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और ये बहुत ही मतलब इसके नाखून बहुत ही शार्प होते हैं। चलो दूसरे। तो ये है जैगुआर और ये मगरमच्छों का भी शिकार कर लेते हैं। इनकी मैंने कहीं से पढ़ा था, इनकी बहुत ही यूनिक स्टाइल होती है सारे कैट फैमिली में, कि ये अपने दुश्मन का स्कल में हमला करते हैं। ये इनकी खासियत भी है। और इनका मतलब बाइट फोर्स 1500 से ऊपर होता है। और ये बहुत ही फुर्तीला है। और ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हैं ये थोड़े इनके स्पॉट्स, ये तो बहुत ही बड़े स्पॉट्स हैं। और इनकी पूंछ जो कि लेपर्ड और चीता से ये बहुत ही अलग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। चलो दूसरी की तरफ बढ़ते हैं यार। ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। तो ये है रस्टी स्पॉटेड कैट और ये बहुत ही छोटे हैं। इनकी अनुमान लंबाई मैं अपने आप से डिसाइड करता हूँ 5 से 10 सेंटीमीटर शायद होंगे। और ये बहुत ही छोटे हैं। ये एक पत्ते में भी फिट हो सकते हैं। और ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और ये इनकी कान बहुत ही सजड़ है। तो ये है कोड और इसकी वेट है 2.2 केजी और ये ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं। और इनकी जो खासियत है वो है ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये इनकी खासियत, ये बहुत ही रकून की तरह देखता है पर है नहीं, ये कैट फैमिली में एक वाइल्ड कैट जैसा है। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है चाइनीज़ माउंटेन कैट। ये चाइना में रहता है और ये माउंटेन में रहता है। तो ये इसकी खासियत इसकी बहुत ही मोटी चमड़ी होती है और ये इसकी आँख थोड़ी सी ब्लू होती है। और तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है फ्लैट हेडेड कैट और ये बहुत ही छोटे हैं। इनकी वेट है 3.5 केजी। छोटा है पर ये मोटा है और ये पेड़ों में थोड़े रहते हैं, बहुत ही रहते हैं। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। ये इनकी आँख थोड़ी सी ब्राउन भी होती है। तो ये है एशियन कैट और इसकी वेट होती है 7.7। ये ग्रासलैंड में होता है और इनकी गोल्डन कैट नाम है क्योंकि इनके फर बहुत हद तक गोल्डन की तरह दिखता है और ये एशिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम एशियन गोल्डन कैट है। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मार्बल कैट और इसकी वेट होती है 3.2 केजीज और इनकी हार्ट बीट 110 से 140 तक ये बढ़ सकता है। मतलब 110 to 140 टाइम्स एक मिनट में ये बीट करते हैं, जो कि ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पूंछ बहुत ही लंबी होती है।
तो ये है अफ्रीकन गोल्डन कैट, ये अफ्रीका में रहता है। ये इनकी स्किन की कलर थोड़ी सी गोल्ड करके है, तो ये अफ्रीकन गोल्डन कैट नाम है इसका। वेट होता है 11 kg और ये 61 सेंटीमीटर से और थोड़े 90 तक ये बढ़ सकता है। ये एक इंडेंजर्ड एनिमल हुआ करता था, बहुत ही शिकार हुआ करता था। तो चलो दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है जियोफ्राई कैट, ये 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और नीचे की मैंने वो नहीं देखा। और इनकी वेट होती है 8 kg तक ये बढ़ सकते हैं और ये बहुत ही क्यूट होता है। आप पाल सकते हैं शायद, पर ये वाइल्ड कैट में लिस्ट में होता है, तो सावधान बरतनी चाहिए इन्हें पालते समय। नोच फोच दिया तो हमको गारंटी को नहीं देना चाहिए। बाय। तो ये है लिंक्स और इनकी वेट होती है 11 से 13 मतलब इनकी वेट होते हैं। तो इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें से एक मैं खींच को यहाँ पर लाया हूँ, जैसे कि कैनाडियन, आइबेरियन, इसे छोड़ दो। तो ये रैबिट जैसे रोडेंट्स का शिकार करता है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इनके पैर की वजह से बहुत ही फ्लेक्सिबल। तो चलो दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। रिश्ते में तो हम सबके बाप है, नाम है टाइगर। हाँ, तो ये है मतलब टाइगर, जो कि दावेदार है, था और रहेगा किंग के, पर है नहीं। तो इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि कैमोफ्लॉज की मतलब किसी भी एरिया में बहुत अच्छे से छुप सकता है। इसकी स्पीड 70 से 80 km/h की स्पीड से ये दौड़ सकता है। 1050 की PSI से ये वार कर सकता है। पूरा बहुत ही अच्छा है और ये झपेटे भी बहुत ही अच्छा मारता है। तो चलो, और ये सबसे बड़ी बिल्लियों में से भी एक है और इसकी पूंछ थोड़ी लंबी है, पर ठीक है। और इसकी स्पीड की तो बात ही मत करो, मैंने बोल दिया इसकी स्पीड। कान तो बहुत ही सच है। तो दूसरी की तरफ बढ़ते चलो। तो ये है बब्बर शेर, मतलब लायन, और इसकी PSI है 650 स्क्वायर पर इंच से ये हमला करता है, जो कि सारी बिल्लियों से थोड़ा कम है। ये उचित नहीं था, पर भी किंग है, क्योंकि इनकी स्किल्ड फाइटिंग्स के लिए कभी ना हार मानने वाला बिहेवियर और इसका मेन, जो कि बहुत ही रॉयल लगता है। और इसका पंजे बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही स्किल्ड होता है मतलब बच्चे से। और ये इनकी दहाड़ 4-5 किलोमीटर के घेरे में सुनाई देती है। तो आप ये मतलब शिकार करने जब आता है, अगर वो दहाड़ लगाए तो हिरन अपने आप से ही भाग जाएगा। और ये एक फन फैक्ट बोलूँ तो ये मतलब दूसरे एनिमल है, चीता के बाद दूसरे एनिमल है लैंड में जो सबसे तेज़ी से दौड़ सकता है, मतलब 80 km/h की स्पीड से ये दौड़ सकता है। तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, छलांग भी अच्छा ही लगता है 3 फीट। तो हेलो गाइस, कैसा लगा आपका वीडियो? पता है यार, पता है आप गुस्से हमसे का है, वो भी मैं बता देता हूँ कि मैंने पैंथर को ऐड नहीं किया, क्योंकि मतलब वो मिलेनियम की कमी की वजह से वो ब्लैक होता है। असली में वो चीता लेपर्ड होता है, जैगुआर। देखो बहन भी हाई कर रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सारे कैट फैमिली के मेंबर्स को ऐड किया है, तो कुछ भी मतलब बात नहीं किया ना। हाँ, सिवाय वो एक्सटेंड, मतलब एक बात बोल देता हूँ, आपको ये पोचिंग बंद करवाना होगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने जितने एनिमल्स कैप्चर किए उतने, उससे ज़्यादा तो मतलब एक्सटेंट ही हो गया, नहीं तो एंडेंजर्ड हो गया, नहीं तो क्या बताऊँ। इस चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा। और एक फन फैक्ट बोल दूँ, चीता जो थोड़ा इंडेंजर्ड एनिमल है, वो इंसानों की वजह से नहीं, वो शेरों की वजह से, पता नहीं क्यों, पर चीता देखते हैं वो चीता पे झपट पड़ते हैं। कुछ बोलना चाहती हो? नहीं। ठीक है, तो अभी मैं फेलिनाई की वजह मतलब बोल देता हूँ। लिस्ट में बहुत ज़्यादातर स्पीशीज़ फेलिनाई थी। तो ये है फेलिनाई, देख ही सकते हैं। इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ है, लिंक्स, बॉबकैट, ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज़ है। और तो फेलिनाई एक मतलब लेपर्डाइज की एक और स्पीशीज़ है, जहाँ पे थोड़े वाइल्ड कैट्स होते हैं, छोटे थोड़े। चलो, तो ऐसे ही कुछ होता है फेलिनाई। तो फेलिनाई के मेंबर्स को मैंने ऐड किया, ज़्यादा तो नहीं, पर मैंने स्पीशीज़ को भी ऐड नहीं किया। ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं है भाई, ये कोई नाइंसाफ़ी ही नहीं है।
समझे? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग My video.